क्राइम या अपराध किसी भी सोसाइटी या समाज का अभिन्न अंग होता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज की वीडियो ऐसी ही एक इनफेमस सीरियल किलर पर आधारित है और सबसे प्रमुख बात, आज की जो वीडियो होने वाली है वो पूरी तरह से सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अपराध के पीछे का मकसद या इंटेंशंस की कई एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन यदि वो अपराध किसी खौफ या टेरर का रूप ले तो ऐसा ही कुछ हुआ था 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में, जब अपराध ने एक खौफ का रूप ले लिया था। वो अपराधी और कोई नहीं बल्कि इतिहास का सबसे कुख्यात या इनफेमस सीरियल किलर, जिसका नाम था जैक द रिपर। कौन था यह सीरियल किलर? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह अगस्त 1888 की बात है, जब पूरे व्हाइट चैपल पर अचानक से खौफ के बादल छा गए। जब हर दूसरी रात ब्रूटल मर्डर्स होने लगी, सड़कों पर लाशें जैसे पत्थरों की भांति दिखाई देने लगी, हर गलियों में पुलिस और कॉप्स की तहकीकात मानो आम बात हो चुकी थी। शाम के बाद लोगों ने घर से बाहर कदम रखना मानो बंद ही कर दिया था। शाम के बाद लोग अक्सर अपने घर पर रहना ही प्रेफर करते थे। आखिरकार कौन था ये जैक द रिपर? क्या मकसद था उसका इन सारे मर्डर्स के पीछे? क्या था उसका असली नाम और क्या थी उसकी पहचान? चलिए पता लगाते हैं। ऐसा पाया गया है कि 3 अप्रैल 1888 से लेकर 13 फरवरी 1891 के बीच जैक द रिपर ने 11 से ज्यादा विमेन की ब्रूटली हत्या की थी। उनमें से एक की जान बच गई थी और उस विमेन के हिसाब से वो 1 से ज्यादा हमलावर या किलर्स की विक्टिम रह चुकी थी। दूसरे को जैक द रिपर ने 39 टाइम्स स्टैब किया था और बाकी महिलाओं की बुरी तरह से हत्या जैक द रिपर कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ी खौफ की बात जो थी वो ये था कि इतने ब्रूटल मर्डर्स को अंजाम देने वाला था कौन। ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जो उस जमाने के पुलिस और डिटेक्टिव्स भी सुलझा नहीं पा रहे थे। हर एक मर्डर के बाद आतंक बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इस रहस्य के तह तक कोई पहुंचने में कामयाब भी नहीं हो रहा। ऐसा माना जाता है कि इस रहस्य पर से पर्दा उठाने में तकरीबन 1 सेंचुरी यानी कि 100 साल लग गए। इन 100 सालों में कई सस्पेक्ट्स भी मिले। इन्वेस्टिगेशंस और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कई नाम भी सामने आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिन्हें रिसर्चर्स नकार ना सके। माना जाता है शायद वही था द इनफेमस जैक द रिपर। वो नाम था एरन कोस्मिंस्की, जो जैक द रिपर का एक प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। यह श्रेय जाता है एक डीएनए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम के 2 ब्रिटिश रिसर्चर्स को, जिन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को नया मोड़ दिया। उन्हें हत्यारे के 4th विक्टिम के डेड बॉडी के पास एक शॉल मिली थी जिस पर कुछ खून और सीमेंट के स्टेन्स मिले, जिसके एनालिसिस के बाद इस हत्यारे की असली पहचान के बारे में बहुत कुछ पता चला। ये डेड बॉडी भी एक विमेन की थी जो एक म्यूटिलेटेड या विकृत हालत में 1888 में ही पाई गई थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद यह बात सामने आई कि एरन कोस्मिंस्की एक 23 साल का पॉलिश बार्बर या नाई था। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन का भी यही मानना है कि एरन कोस्मिंस्की ही प्राइम सस्पेक्ट या संभवतः वही है द इनफेमस जैक द रिपर। अगर हम प्राइम सस्पेक्ट्स की बात करें तो एरन को छोड़कर जैक द रिपर के और 5 प्राइम सस्पेक्ट्स थे, जिनका नाम था वॉल्टर सिकर्ट, फ्रांसिस कंब्लेटी, मोंटैग ड्रुइट, जेम्स मेब्रिक और जॉर्ज चैपमैन। इनके अलावा भी कई लोग थे
जिन्हें जैक द रिपर का प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। जैक द रिपर की हर हत्या में इन्वेस्टिगेटर्स को एक सिमिलर पैटर्न नजर आया। उसके हर विक्टिम की बॉडी म्यूटिलेटेड या विकृत अवस्था में पाई जाती थी, जिससे एक बात तो साफ जाहिर होता है कि हत्यारे को ह्यूमन एनाटॉमी की जानकारी तो थी। साल 1888 के अंत में ये आपराधिक गतिविधियां अचानक थम सी गई, रुक सी गई। प्रेडिक्शंस के हिसाब से शायद जैक द रिपर की मौत हो चुकी थी, या एक्सेसिव पुलिस और डिटेक्टिव अवेयरनेस के कारण वो सतर्क हो गया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि उसके बाद जैक द रिपर की आपराधिक गतिविधियां जैसे पूरी तरह से रुक चुकी थी। कई सालों बाद इस केस को क्लोज भी कर दिया गया। जनता के जवाब मांगे जाने के बावजूद भी इस तह तक नहीं पहुंचा जा सका। जैक द रिपर की असली पहचान और उसके इंटेंशंस आज भी एक मिस्ट्री है, जिन पर से पर्दाफाश जल्द ही हो जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हर बार की तरह वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।